नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ रहने के लिए देशवासियों से फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज मंत्र जीवन में अपनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कृषक उत्पाद, व्यापार व वाणिज्य विधेयक को किसानों के हित में बताया। प्रदेश सरकार राज्य में शीतकालीन खेलों को देगी बढ़ावा। और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला का राज्य सरकार पर बेरोजगारी को कम करने में नाकाम रहने का आरोप। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज मंत्र को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान ये बात कही। फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 30 मिनट रोज कीजिए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया एज एप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल की भी शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन, फुटबॉल खिलाड़ी अफशान आशिक और अन्य जानी मानी हस्तियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट के दौरान हमें फिट इंडिया मूवमेंट के प्रभाव और इसकी उपयोगिता का ज्यादा अनुभव हुआ। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संसद से पारित कृषक उत्पाद, व्यापार व वाणिज्य विधेयक को किसानों के हित में बताया है। शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि इस विधेयक से किसानों को न केवल अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर विपणन सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि केंद्र सरकार के किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने में भी सहायता मिलेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि एपीएमसी व मार्केटिंग बोर्ड पहले की तरह काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी नामी कंपनियां किसानों से उनके खेतों से ही उत्पाद खरीदने को प्रोत्साहित करेंगी। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर इस पूरे मामले में लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। इस बीच प्रधानमंत्री के 3 अक्तूबर को प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने आज मनाली में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को इस दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी मानव संचालन प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े लोगों के बीच सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम का प्रसारण सभी जिला मुख्यालयों में वीडियो स्क्रीन के माध्यम से किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बॉलीवुड में यौन शोषण मामलों की विशेष जांच करने व इसके लिए जल्द एक कठोर कानून बनाने का आग्रह किया है। गृह मंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कंगना रनौत को सरकारी सुरक्षा देने व सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या के मामले की सीबीआई जांच करवाने के लिए भी धन्यवाद किया है। शांता कुमार ने बॉलीवुड में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं रहा है, बल्कि ये शिक्षा और संस्कार देने का भी प्रभावशाली माध्यम बन गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने मुद्रण व लेखन के कार्य को सतर्कता व गुणवत्ता के साथ करने पर बल दिया है। शिमला में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार, विभिन्न विभागों, विश्वविद्यालयों और बोर्डों की स्टेशनरी की आवश्यकताओं की आपूर्ति समय पर करने के निर्देश दिए। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रिंटिंग में नई तकनीक को बढ़ावा देकर कर्मचारियों को इनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को पंचायती राज चुनाव संबंधी कार्यों की तैयारी के भी निर्देश दिए। जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद के लिए योगेश कुमार को सर्वसम्मति से चुना गया है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल की उपस्थिति में हुए इन चुनाव में यशपाल ठाकुर को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर सैजल ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में ये बैंक नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने कहा कि जोगेंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल चुनाव में भाजपा समर्थित सभी 6 निदेशकों की विजय प्रदेश सरकार के जनहितैषी निर्णयों का परिणाम है। प्रदेश सरकार राज्य में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देगी।
मनाली में आज जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में शीतकालीन खेलों से जुड़ी स्कीइंग व पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों की संभावना है, जिन्हें जल्द मूर्त रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन खेलों से युवा शक्ति को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और ऐसे आयोजनों से प्रदेश में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लीक से हटकर कार्य करने की जरूरत है, ताकि पर्यटकों को प्रदेश में ज्यादा समय व्यतीत करने के लिए आकर्षित किया जा सके। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने राज्य सरकार पर बेरोजगारी को कम करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। प्रभारी नियुक्त होने के बाद पहली बार प्रदेश के दौरे के दौरान आज सोलन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 14 लाख युवा नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। शुक्ला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी। संसद में पारित कृषि बिलों को उन्होंने संसद की गरिमा का पूरी तरह से हनन बताया। यहाँ कांग्रेस की सरकार वापस आने की बेआसार है और जो विकास का रथ रुक गया था, जो विकास थम गया था हिमाचल का, कांग्रेस की सरकार आने के बाद वो विकास का काम फिर से शुरू होगा। जो वहाँ 14 लाख लोग बेरोजगार हैं युवा, उनको रोजगार देने का काम हम करेंगे। मैं समझता हूँ पुरजोर ढंग से विपक्ष अपने के रूप में कांग्रेस अपनी बात उठा रही है। जिस तरह से बिल पास हो रहे हैं उस संसद की परंपराओं का पूरी तरह से हनन है और लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। इससे पूर्व सोलन पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजीव शुक्ला का भव्य स्वागत किया। बाद में शिमला स्थित पार्टी कार्यालय राजीव भवन में एक बैठक में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का भी आह्वान किया। शिमला जिला शहरी कांग्रेस इकाई ने शिमला के रिपन अस्पताल में एक कोरोना संक्रमित महिला की आत्महत्या के विरोध में अस्पताल के बाहर आज धरना प्रदर्शन किया। शहरी कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए महिला के आश्रितों को उचित मुआवजे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना ने सरकार के साथ प्रशासन व अस्पताल की पूरी अव्यवस्था की पोल खोल दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,191 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 136 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें मंडी जिले में सर्वाधिक 42 मामले सामने आए हैं, जबकि शिमला में 41, सिरमौर में 22, बिलासपुर व कुल्लू में 10-10, ऊना में 6, लाहौल स्पीति में 3 और चंबा जिले में 2 नए मामले शामिल हैं। मौजूदा समय में राज्य में 3,849 सक्रिय मामले हैं, जबकि 9,171 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना से प्रदेश में अब तक 144 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में किन्नौर जिले में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। कार्यकारी उपायुक्त अश्विनी कुमार ने बताया कि इस दौरान नारा लेखन, निबंध व महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। उधर मंडी जिले में भी इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सहायक आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वर्चुअल नारा लेखन, पेंटिंग व भाषण प्रतियोगिताओं के अलावा वर्चुअल भजन संध्या, साहित्यिक परिचर्चा व अन्य कार्यक्रम होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ रहने के लिए देशवासियों से फिटनेस की डोज, आधा घंटा रोज मंत्र जीवन में अपनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कृषक उत्पाद, व्यापार व वाणिज्य विधेयक को किसानों के हित में बताया। प्रदेश सरकार राज्य में शीतकालीन खेलों को देगी बढ़ावा। और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला का राज्य सरकार पर बेरोजगारी को कम करने में नाकाम रहने का आरोप। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।